श्रावण मास की प्रथम एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामिका एकादशी कहते हैं। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि कहते हैं कि जो भी इस कामिका एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ कर लेता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के गौ और बछड़े के सहित दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जो भी कामिका एकादशी का व्रत कर लेता है, उसके जीवन के सारे पाप दोष समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ण दान जैसा फल उसे प्राप्त हो जाता है केवल व्रत करने मात्र से। इस व्रत को करने वाला ब्रह्म दोष, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या जैसे दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस कामिका एकादशी का व्रत जिसने कर लिया तो काशी में, प्रयाग में, समस्त तीर्थों में, हिमालय में स्नान करने का जो फल है वो केवल और केवल इस कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। चतुर्मास की ये पहली एकादशी है और ये एकादशी श्रावण मास की भी पहली एकादशी है, जिसके कारण इस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है। इसलिए इस चतुर्मास में यदि इस कामिका एकादशी का व्रत आपने कर लिया तो भगवान नारायण और भगवान महादेव दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में भगवान नारायण इस समय क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और इस समय सृष्टि का कार्यभार शिव के हाथ में है, महादेव के हाथ में है। इसलिए इस एकादशी की महिमा और ज़्यादा है क्योंकि यदि इसमें महादेव की पूजा आपने कर ली तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस कामिका एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, जो भी इस कामिका एकादशी का व्रत करता है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत करता है, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण ये एकादशी है जो सहज में ही हमें इतनी फल प्रदान करने वाली है। अब प्रश्न ये है कि हम इस व्रत को किस दिन करें। इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? एकादशी प्रारंभ हो रही है 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और ये एकादशी समाप्त हो रही है 9 अगस्त को सुबह 9:05 पर। उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो इस एकादशी का व्रत 9 अगस्त रविवार को किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तिथि का मान्य उदया से ही होता है। तो 9 अगस्त को हमें कामिका एकादशी का व्रत करना है। 10 अगस्त को सोमवार को इस एकादशी का हम पारण करेंगे और पारण का जो समय है वो सुबह 5:47 से लेकर के 8 बजे तक है। इसी बीच में हमें अपने व्रत का पारण करना है। अब एक समस्या और है, ये एकादशी रविवार को आ रही है और समाप्त हो रही है सोमवार को, और कई लोग ऐसे हैं कि जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करते हैं, वो 16 सोमवार का व्रत करते हैं। अब ऐसे में समस्या ये है कि जो श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं वो एकादशी का पारण कैसे करेंगे, और एकादशी का पारण करेंगे तो अन्न ग्रहण करेंगे, फिर सोमवार का व्रत कैसे करेंगे? तो ऐसे समय में हमें व्रत कैसे करना है, ये बहुत ही जटिल समस्या है भक्तों के सामने। जो एकादशी भी करते हैं और जो श्रावण सोमवार भी करते हैं वो ध्यान से सुने। सोमवार का व्रत आपको करने से पहले एकादशी के व्रत का पारण करना होगा। रविवार को आप व्रत करेंगे, सोमवार को प्रातः सबसे पहले आप स्नान करके जो पारण का समय है उसमें ही अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पारण कैसे करेंगे? हाथ में गंगा जल लेकर के, तुलसी दल लेकर के, भगवान का चरणामृत लेकर के, क्योंकि मैया तुलसी जो हैं और मैया गंगा जो हैं
ये दोनों ही हमें भगवान से जोड़ने वाली हैं, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो भगवान का चरणामृत है गंगा जल, उसे हाथ में लेकर के आपको भगवान के सामने कहना है, हे नारायण, हे महादेव, हमने एकादशी का व्रत का पालन किया है और आज हम एकादशी के व्रत का पारण कर रहे हैं। आप उस गंगा जल को ग्रहण करके, हे नारायण, आप मेरे इस पारण को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, हमें सोमवार का भी व्रत करना है। इसलिए आप मेरे इस पारण को, इस गंगा जल के ही पारण को स्वीकार कीजिए। आप गंगा जल लेकर के पारण कर लीजिए, पुनः आप सोमवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद मंगलवार के दिन आपको अपने एकादशी के व्रत का भी और सोमवार के भी व्रत का पारण करना है। उस दिन आप पुनः गंगा जल लेकर के और एक दाना चावल लेकर के आप ग्रहण कर लेंगे, तो आपका सोमवार का भी व्रत पूर्ण हो जाएगा और आपका एकादशी का भी व्रत पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन आप भगवान शिव की भी पूजा करें, क्योंकि इस समय कार्यभार सृष्टि की महादेव के हाथों में है। तो महादेव के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। तो इस दिन शिव का अभिषेक आप अवश्य करें, क्योंकि शिव के ही कृपा से हमें नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। या आप राम की भक्ति करते हैं, या कृष्ण की भक्ति करते हैं, या नारायण की भक्ति करते हैं, तो भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति का फल देने वाले भगवान शिव हैं। तो इस दिन शिव जी का अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, महादेव का अभिषेक करें। शिव के कृपा से ही श्री हरि की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है एवं हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन रविवार पड़ रहा है, कामिका एकादशी इस बार रविवार को आ रही है। कुछ नियम का पालन हमें अवश्य करना है। रविवार के दिन हमें तुलसी जी में जल समर्पित नहीं करना है, तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना है और तुलसी हमें तोड़ना भी नहीं है। एक दिन पहले ही हम तुलसी दल तोड़ करके रख लें। उस दिन हमें तुलसी जी में केवल दीप जलाना है, दूर से उनका पूजन करना है, परिक्रमा करनी है और तुलसी चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो इस दिन एक उपाय अवश्य करिए। कामिका एकादशी के दिन संध्या में तुलसी जी के नीचे दीप समर्पित करें और एकादशी के दिन प्रातः संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, या आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, 11 तुलसी पत्र भगवान को अवश्य ही समर्पित करें और 11 तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करके उनका अर्चन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें और अपनी मनोकामना भगवान को कह दें। शिव जी का अभिषेक करें, शिव मंदिर में दीप दान करें। इस दिन बेल का वृक्ष यदि आपको कहीं मिल जाए तो बेल के वृक्ष के नीचे दीप दान करें, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन आप बहुत सुंदर एक उपाय कर सकते हैं। जिस दिन एकादशी है, कामिका एकादशी के दिन आप 5 दीपक अवश्य जलाएं। 5 दीपक यदि आपने जला लिया तो आपके ऊपर लक्ष्मी माता की अद्भुत कृपा बरस जाएगी। कामिका एकादशी, जैसा कि इस व्रत से ही स्पष्ट है, जो हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है, वही है कामिका एकादशी। इस कामिका एकादशी के दिन यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो एक उपाय आप करिए, 5 दीपों का दान आप निश्चित रूप से ही करिए। पहला दीपक आप जलाएं तुलसी जी के नीचे, क्योंकि तुलसी मैया को साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो तुलसी जी के नीचे एक घी का दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। दूसरा दीपक आपको जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर।
अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप दीप जलाते हैं तो आपके घर से नकारात्मक जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है, आपके घर में प्रवेश करती है, आपके घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तीसरा दीप आपको जलाना है पीपल के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आपने दीपक जला दिया तो आपके जीवन में यदि शनि दोष है, पितृ दोष है, तो ये सारी दोष जो है, इसकी बाधा आपकी समाप्त हो जाती है जीवन की, और रुके हुए काम आपके पूर्ण हो जाते हैं। चौथा दीपक आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में। अपने घर के मंदिर में अपने भगवान के सामने जहाँ आप नित्य पूजा करते हैं, एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपको अपने घर के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवा दीपक आपको जलाना है रसोई घर में। ये अन्नपूर्णा का स्थान है। यदि आप रसोई में एक घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा, आपके घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो इसलिए इस कामिका एकादशी पर 5 दीपक आप अवश्य जलाएं, इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसके साथ साथ ही जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुने। एकादशी के दिन एकादशी के व्रत की कथा श्रवण करने से आपको हजारों गोदान का फल ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो आप जिस दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के, ठाकुर जी के सामने बैठ करके एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुने। कामिका एकादशी के व्रत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज ने पूछा कि हे प्रभु, कामिका एकादशी का क्या फल है, इसकी क्या महिमा है और इसका व्रत कब किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज सुनिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि बड़े से बड़ा ब्रह्म हत्या, ब्रह्म दोष को मिटाने वाला है। इसकी कथा बड़ी सुंदर है। एक बार किसी नगर में एक क्षत्रिय रहता था और वो बड़ा ही क्रोधी था। उसे बात बात में क्रोध आता था, बात बात में गुस्सा आता था। एक बार क्या हुआ कि उस क्रोधी व्यक्ति का एक ब्राह्मण से विवाद हो गया, और जब ब्राह्मण से विवाद हुआ तो झगड़ा इतना बढ़ गया और इतना क्रोध आया कि उस क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब जैसे ही ब्राह्मण की हत्या कर दी तो उसे ब्रह्म हत्या लग गई। और हमारे शास्त्रों में ब्रह्म दोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। एक ब्राह्मण की हत्या से ज्यादा कोई बड़ा दोष नहीं होता है, पाप नहीं होता है। अब ब्राह्मण की हत्या क्रोध में आकर कर दी और उसे ब्रह्म हत्या लग गई। अब वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। अब उसे शांति की खोज होने लगी, मुक्ति की खोज होने लगी कि कैसे मेरी मुक्ति हो। वो बिल्कुल बेचैन रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा, दर दर भटकने लगा, जंगल जंगल घूमने लगा, पश्चाताप करने लगा कि इस ब्रह्म हत्या से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। कहते हैं उसी समय जंगल में भटकते भटकते उसे एक संत का दर्शन हुआ, और जब एक संत का दर्शन हुआ तो उसने महात्मा से प्रश्न किया कि महाराज, हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, हम इस ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त हों। संत का हृदय करुणा से भर गया, दया से भर गया। संत ने कहा, सुनो, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है, यदि तुम निष्ठा पूर्वक उस व्रत का पालन करो और निष्ठा पूर्वक तुम उसका नियम निभाओ, व्रत करो, तो निश्चित ही तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं उसने उस कामिका एकादशी का व्रत धारण किया और बड़ी निष्ठा के साथ में उसने व्रत किया। रात भर रात्रि जागरण किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, सुमिरन किया, दीप जला करके भगवान के सामने पूरी रात रोता रहा, हे प्रभु मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए,
जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहते हैं जैसे ही निष्कपट होकर के उसने भगवान को पुकारा और अपने पाप का प्रायश्चित किया, सुबह होते ही द्वादशी के दिन जैसे ही उसने व्रत का पारण किया, उसी समय शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा, हे प्रभु मैं तो इतना बड़ा पापी, आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान ने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, सुनो, तुमने इस कामिका एकादशी का व्रत बहुत निष्ठा के साथ किया है, बहुत भक्ति के साथ में किया है, इसलिए जाओ, अब तुम सारे पापों से मुक्त हो गए। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सारे पाप मिट गए। आज के बाद तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम भक्ति से, प्रेम से मेरा भजन करो और अंत में तुम मेरे धाम ही आओगे। ऐसा कहकर भगवान ने उसे सारे पापों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने से वो क्षत्रिय सारे पापों से मुक्त हो गया, ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्त हो गया। भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। यदि आपके जीवन में आपने कोई भी पाप किया है, कोई भी अपराध किया है, नहीं भी किया है, तो भी यदि आपने कामिका एकादशी का व्रत कर लिया तो सारे दोष पाप से मुक्त होकर के अंत में आप भगवान के ही द्वार पर जाते हैं, भगवान के ही वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य करें।